हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। कितने किस्म के वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं और हमारा जो फोकस है वो किस पे होगा, वो गिट है, वो आप जानते हैं। गिट के उन इनमें से जो भी हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है, अभी इस आपको क्लिप में क्लियर हो जाएगी ये सारी बात। लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, देखिए जब हमारे पास कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो आप लोकल फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। फोल्डर्स बनाएं, उसके अंदर फाइल्स मैनेज करें। मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग दिस। अगर आपने बहुत सारी फोटोग्राफ्स बनाई हुई हैं, जो मोबाइल पिक्चर्स हैं, तो आप यही काम कर रहे हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर चीज़ें मैनेज करते हैं। ठीक है, फिर आप ये कहते हैं किसने डीएसएलआर कैमरे से पिक्चर ली, ठीक है, वो 12 MB की पिक्चर है, अब आपने उसको सेंड करना है, ठीक है, वेब पे, या किसी को ईमेल करनी है, तो आप उसका स्मॉल साइज बना लेते हैं, आपने उसकी एक और वर्जन बना लिया है। सो यू डू लाइक दिस। अगर कोई इसको प्रोफेशनली करना चाहता है तो उसके लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो टाइम स्टैम्प्स यूज़ करे, कि जिस वक्त ये बनाया है डेट वाइज टाइम वाइज फोल्डर इस तरह बनाए। ठीक है, टाइम स्टैम्पिंग वो यूज़ कर सकता है। लेकिन इतना कुछ आज अवेलेबल है, वाई समवन विल गो विद लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, आपके पास एक रिपॉजिटरी होती है। ठीक है, आपके पास वन रिपॉजिटरी होगी, ये सॉरी लेट मी चेंज, हाँ यस, आपके पास होगी वन रिपॉजिटरी। ठीक है, इसी में तमाम जो वर्किंग कॉपी है सेव होगी। कोई काम कर रहा है अपने पास कंप्यूटर पे, उसने जैसे ही सेव किया, कमिट किया, मैं सेव नहीं वर्ड प्रॉपर, आप टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं, तो वो कमिट करता है। उसके बाद वो क्या कर देता है, वो चेंजेस रिपॉजिटरी में चली जाती हैं। जब उसने लेटेस्ट चेंजेस, यानी इस बंदे ने कमिट किया, चेंजेस रिपॉजिटरी में गई, और इसको वो चाहिए तो वो क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। ये कहलाता है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब इसके अंदर फीचर्स क्या है, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम आर टिपिकली इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। रीजन ये है कि जस्ट एक रिपोजिटरी है जिसमें चेंजेस जा रही हैं, उसके अंदर वो चेंजेस आप अपडेट वापस ले रहे हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा आप उसके जो है एक्सेस, डायरेक्टरी लेवल के ऊपर एक्सेस देना इसके इजी है, और परफॉर्मेंस इसकी बेटर है फॉर द बाइनरी फाइल्स। जो बड़ी बाइनरी फाइल्स होती हैं जैसे डाटाबेस बैकअप्स वगैरह, तो इसकी जो है परफॉर्मेंस बहुत जो है ना, इसकी बहुत बेटर परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू सम अदर, जो आगे आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, अगर सर्वर आपका डाउन हो गया तो आपका डेवलपर जो होता है वो, या आप जो आपका जो यूज़र है, वो आपकी चेंजेस सेव नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी के अंदर वो चेंजेस सेव नहीं कर सकता है। ठीक है, और यानी उसका काम जो है ना, वो आपका वो क्या करते हैं, आप उसको ये कह सकते हैं कि वो डेवलपर जो है वो किसी और वर्जन पे, किसी और चीज़ पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो वर्जन बनाएगा, या तो ऐसा हो ना कि आप वो लोकल वो चीज़ वर्जन बना के रख ले, और फिर जब सर्वर अप हो तो तब वो काम करे, तब तक दूसरा काम अपना वो कर ले। ठीक है ना, यानी अगर उसको 2-3 टास्क मिली, हर एक के उसने अलग काम करना है, तो वो ये काम, अगर सर्वर डाउन हो गया तो आप चेंजेस अपनी कमिट नहीं कर सकते। और अगर आपका डेटाबेस करप्ट हो गई है, कोई इशू आ गया है, तो आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी लॉस हो सकती है। ये इसका ड्रॉबैक है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल फोकस है। यहाँ से ऑनवर्ड हम अपने असल टॉपिक गिट की तरफ मूव कर जाएंगे। यह है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है, यहाँ तक देखें ये वही चीज़ है, यहाँ तक यानी यहाँ तक ये वाली चीज़, लेकिन कुछ आप टर्म देखे चेंज हो रही हैं, टर्म्स चेंज हो रही है, पुश पुल, और ये कुछ कमिट अपडेट यहाँ पे आ गए। ये क्या है, मेन आपका यहीं पे है, जो मेन रिपोजिटरी है वो आपकी यहीं पे है। तो डेवलपर क्या करता है या यूज़र क्या करता है, वो ये लोकल मशीन के ऊपर, यहाँ पे अपने पास लोकल पे एक रिपोजिटरी बना लेता है, लोकल कंप्यूटर पे। ठीक है जी, लोकल कंप्यूटर पे उसकी एक रिपोजिटरी की कॉपी बन जाती है, स्नैपशॉट उसको कहते हैं, क्लोन कहते हैं उसको, क्लोन भी कहते हैं, स्नैपशॉट भी कहते हैं। सर्वर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्वर है github.com, यहाँ पे आपकी चेंजेस सारी, सारा कोड पड़ा हुआ है। आप क्या करते हैं, सारे का सारा कोड अपने पास लोकल लेके आते हैं, तो आपकी रिपोजिटरी क्या बन जाती है, ये क्लोन हो जाती है। तो एक टर्म यूज है, बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज होगी और आगे होती है, क्लोन कर लें। क्लोन का मतलब क्या है,
आपने सर्वर से सारी की सारी चेंजेस हिस्ट्री ईच एंड एवरीथिंग ब्रिंग हियर एट योर लोकल रिपोजिटरी। तो जब हम अपने सर्वर से चेंजेस लेके आते हैं लोकल रिपोजिटरी में, तो हम कहते हैं हमने पुल किया है। और जब हम रिपोजिटरी से चेंजेस सर्वर पे डालते हैं, अपने रिपोजिटरी से सर्वर रिपोजिटरी पे, लोकल से सर्वर पे, तो हम कहते हैं कोड हमने पुश किया है। तो जब एक डेवलपर कोड के अंदर चेंजेस करता है, उससे कोड पुश करना होता है, तो वो क्या करता है, पुल रिक्वेस्ट बनाता है। ठीक है, जो पुल रिक्वेस्ट जो होती है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका मेन आर्किटेक्ट है वो उसको रिव्यू करता है, और उसके बाद क्या होता है, वो पुश हो जाती है चेंजेस सर्वर के अंदर। क्लियर ये चीज़? तो रिपोजिटरी को लेके आना, रिपोजिटरी में चेंजेस लेके आना लोकल रिपोजिटरी में जो आपके कंप्यूटर पे होगी, उसे पुल कहते हैं। और रिपोजिटरी मेन सर्वर पे डालना, उसको क्या कहते हैं, पुश। ये तो वो रिपोजिटरी होगी, लेकिन असल काम जहाँ हो रहा है, वर्किंग कॉपी, ये जो दो चीज़ें हैं, ये वर्किंग कॉपी देखें, ये भी उसके कंप्यूटर पे है। जिस डायरेक्टरी में वो ये चेंजेस कर रहा है, जिस फाइल में वो चेंजेस कर रहा है, उसकी वर्किंग कॉपी बना लेता है। ठीक है जी, वर्किंग कॉपी बनाते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्किंग कॉपी, यानी लोकल कॉपी भी इसको आपने पीछे टर्म देखी है, वर्किंग कॉपी। तो उसने फॉर एग्जांपल सी ड्राइव पे एक फोल्डर है C++ का, उसके अंदर एक फाइल आ गई सम की। ठीक है, वो उसने यहाँ से ली और इसके अंदर अब सम के अंदर एक ओवरलोडेड फंक्शन लिख दिया, तीन एट्रीब्यूट को सम करने का। तो वो क्या, तीन सॉरी वेरिएबल को सम करने का। तो उससे लोकल कॉपी बनाई। जब उसने ये काम कर लिया, अब उसने ये चेंजेस कमिट करनी है। रिमेंबर, इन सेंट्रलाइज कमिट का मतलब है सर्वर के ऊपर चेंजेस कमिट करना, मेन रिपोजिटरी पे, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी पे। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में चेंजेस कमिट करने का मतलब है कि आप लोकल रिपोजिटरी के अंदर चेंजेस कमिट करेंगे फ्रॉम वर्किंग कॉपी। रिमेंबर दिस, वर्किंग कॉपी से लोकल सिस्टम पे आपने जो रिपोजिटरी बनाई है उसमें चेंजेस कमिट करते हैं, और वहीं से आप आपने अपडेट लेनी होती है। ठीक है जी, तो वहां से जो चेंजेस आई वो अपडेट करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर आपको चेंजेस, लेट मी चेंज द कलर, अगर आपको चेंजेस यहाँ से रिक्वायर्ड है इस जगह पे, तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले पुल करेंगे इसको, रिपोजिटरी आपकी पुल हो गई। और अगर आपने किसी और ब्रांच से इसको यानी कि उसके बाद क्या करा, अगर हाँ यहाँ चेंजेस आई और आपने इन चेंजेस को लोकल सिस्टम यानी अपनी डायरेक्टरी के अंदर लेके आए, तो क्या करेंगे आप, अपडेट करेंगे, कमिट अपडेट, कमिट अपडेट। तो ये चेंजेस आपकी चलती रहेंगी। ठीक है जी, अपडेट लोकल रिपोजिटरी से चेंजेस लेके आना वर्किंग कॉपी में, और कमिट वर्किंग कॉपी से लोकल रिपोजिटरी में चेंजेस को लेके जाना, ये कहलाती है आपकी कमिट कहलाता है। अब देखें इसको ज़रा थोड़ा हम चेक करें हमारी ये जो टर्म्स है। In distributed version control system, every developer clone a copy of a repository and has the full history of the project on their own hard drive. This copy या इसको clone कहते हैं, has all of the metadata of the original. क्या इसके आपको समझ आई है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल में हर डेवलपर के पास क्या होगा, उसकी अपनी कॉपी होगी मेन रिपोजिटरी की। ठीक है, पूरी की पूरी रिपोजिटरी की कॉपी वो अपने पास लोकल रिपोजिटरी के अंदर वो लेके आ जाता है। ठीक है, इसमें जो दो टर्म्स यूज हुई हैं, पुलिंग एंड पुशिंग, पुलिंग एंड पुशिंग, द एक्ट ऑफ गेटिंग न्यू चेंजेस फ्रॉम अ रिपोजिटरी इज यूजुअली कॉल्ड पुलिंग, द एक्ट ऑफ मूविंग योर ओन चेंजेस टू द रिपोजिटरी इज कॉल्ड पुशिंग। सो पुल एंड पुश का अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने जो रिपोजिटरी से चेंजेस लेके आना है लोकल रिपोजिटरी में, वो क्या कहलाती है, पुलिंग। एंड जो चेंजेस आपने लेके जानी है रिपोजिटरी से, लोकल रिपोजिटरी से मेन सर्वर रिपोजिटरी के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, पुश या पुशिंग। फीचर्स क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल कंट्रोल के, इसके फीचर ये है कि ये आपके जो है पुश एंड पुलिंग चेंजेस जो है, जो अभी हमने एक बात की है, ये इसकी वजह से ये फास्ट होता है। परफॉर्मिंग एक्शंस अदर देन द पुशिंग एंड पुलिंग चेंजेस इज एक्सट्रीमली फास्ट बिकॉज द टूल ओनली नीड टू एक्सेस द हार्ड ड्राइव नॉट द रिमोट सर्वर। सॉरी, इसका ये मतलब है कि जो आपकी चेंजेस आपने कमिट करनी होती है वो आपकी फास्ट होती है, बिकॉज आप लोकल के अंदर कमिट कर रहे होते हैं, नॉट आप कमिट कर रहे हो डिस्ट्रीब्यू उसके ऊपर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो रिमोट होती है। उसके अलावा वो जो दो चेंजेस हैं, पुश एंड पुल करना, वो थोड़ा स्लो है, बट लोकल चेंजेस, ये जो इस पोर्शन की जो चेंजेस हैं, दीज आर फास्ट। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, क्या मतलब फास्ट होने का, फास्ट क्योंकि लोकल है,
तो फास्ट होगा, सर नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर आपने किसी ने मल्टीपल फीचर पे काम करना है, मल्टीपल ब्रांचेस पे, तो उसको उसका सर्वर फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल रिपोजिटरी है वो डाउन हो गई है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो व्हाट ही कैन डू, वो अपना काम लोकल रिपोजिटरी के अंदर कमिट करे, अगली ब्रांच बनाए और उसके अंदर जाके काम स्टार्ट कर दे। उसको इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटर जो मेन रिपोजिटरी है जहाँ से आपने पुश एंड पुल करना है वो अप हो। तो ये इसका एक फीचर है। Committing new changes can only be done locally without anyone else seeing them. Once you have a group of changes ready, you can push all them at once. तो आप यही जो मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दी है, यानी आपकी ये जो चेंजेस हैं वो आप लोकली सारी चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी वो चेंजेस कोई और नहीं देख रहा, आप काम करते जाएं अपने सिस्टम के ऊपर और आपके साथ ही वर्जन हर चीज़ मेंटेन होती जाएगी। तो फिर जब आपका ये काम हो जाए तो आप मल्टीपल ब्रांचेस को एक टाइम पे पुश कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। एवरीथिंग बट द पुशिंग एंड पुलिंग कैन बी डन विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। ये वही फीचर, वही जो ऊपर बात है उसी का ये जो है कंटिन्यूशन है। सो यू कैन वर्क ऑन अ प्लेन and you won't be forced to commit several bug fixes as one bug change list। ठीक है जी, तो आपको सारी की सारी एक में जाने की जरूरत नहीं है, आपने मल्टीपल उसकी ब्रांचेस बनाई हुई है अपने पास, हर एक वन बाय वन आप लेटर ऑन यू कैन पुश इट। Since each programmer has a full copy of project repository, they can share changes with one or two other people at a time if they want to get some feedback before showing changes to everyone। ब्रांचेस हैं, ठीक है, अभी जैसे अब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे चीज़ की समझ आएगी क्या मतलब है। मैं अपनी ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई फीचर है और एक और मेरा टीम मेंबर है वो अपनी ब्रांच पे काम कर रहा है, तो मैं उससे कहता हूँ यार मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, सिर्फ मेरी ब्रांच लेके वो चेंजेस देख लेना। तो वो क्या करेगा, डेवलपर जो दूसरा डेवलपर है वो चेंजेस करेगा, आपकी ब्रांच चेंजेस पुल करेगा सर्वर से, आपकी ब्रांच का उसके अंदर आपकी ब्रांच आ जाएगी जो आपने चेंजेस की हैं। तो वो सिर्फ उस ब्रांच के अंदर को वो चेक कर सकता है या अपने पास उसको रन कर सकता है। तो ये इसके फीचर हैं। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी काफ़ी बड़ी लार्ज बाइनरी फाइल है जैसे डेटाबेस के बैकअप्स हैं, तो उसमें जो कंप्रेशन के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी हिस्ट्री है चेंजेस किसी भी चीज़ की, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम करती है डिस्क स्पेस पे, आपकी स्पेस काफ़ी लेती है ये। तो इस पे अभी काम कर रहे हैं जो डेवलपर्स हैं इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, यानी ये एक ओपन एरिया है, अगर आप इस पे रिसर्च करना चाहें तो यू कैन गिव सम सॉल्यूशंस। ये हमारा टाइप से, अब हमारा एक्चुअल टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास गिट रिपोजिटरी है। गिट का आपने नाम सुना होगा जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। और सेंट्रलाइज के अंदर भी आपको जो एक नाम है वो है SVN, सब वर्जन इसको कहते हैं। ये सेंट्रलाइज एक रिपोजिटरी है। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।